आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो कई लोगों को परेशान करता है। फेक यानी नकली एंटीवायरस ऐप्स। हमारा मकसद बस इतना है कि हम सब जागरूक रहें, शांत रहें और सुरक्षित महसूस करें। देखिए, ये बातें आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसलिए हैं ताकि हम तैयार रहें और हमें जानकारी हो। क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि जिसे हम अपना रक्षक समझ रहे हों, वही असली खतरा बन जाए। तो चलिए सबसे पहले इस धोखे को ही समझते हैं। ये स्कैमर्स हमारी सुरक्षा की चाहत का ही फायदा उठाते हैं। वो ऐसे नकली ऐप्स बनाते हैं जो देखने में, सच कहूं तो बिल्कुल असली लगते हैं। इन ऐप्स का एक ही मकसद होता है, हमारे पैसे या हमारी निजी जानकारी चुराना, और वो इसके लिए जाने पहचाने नाम, प्रोफेशनल दिखने वाले लोगों और डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी आसानी से उन पर यकीन कर ले। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा जाल काम कैसे करता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये स्कैमर्स कौन से आम तरीके अपनाते हैं। जैसे ही ऐसा कोई ऐप खुलता है ना, स्क्रीन पर एक डरावना सा मैसेज चमकने लगता है, कुछ ऐसा कि वायरस मिल गया, आपका फोन इन्फेक्टेड है। ये चेतावनी असली नहीं होती। इसे सिर्फ घबराहट पैदा करने के लिए बनाया जाता है ताकि हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले बैठें। देखिए, ये स्कैम आमतौर पर 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, वो नकली चेतावनी जो हमने अभी देखी। दूसरा, उसी डर का फायदा उठाकर फौरन पैसे की मांग करना। वो कहते हैं कि वायरस हटाने के लिए अभी के अभी पेमेंट करनी होगी। इसके बाद जो अगला कदम होता है वो है निजी जानकारी चुराना। ये नकली ऐप्स आपके कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस और यहाँ तक कि कैमरे तक की परमिशन मांग सकते हैं, जबकि एक असली एंटीवायरस ऐप को इन सब की जरूरत कभी नहीं पड़ती। और सबसे खतरनाक आखिरी स्टेप, इसमें यह ऐप खुद ही एक मैलवेयर इंस्टॉल कर देता है। यह एक तरह का जासूसी सॉफ्टवेयर है जो आपके टाइप किए गए पासवर्ड चुरा सकता है या आपके प्राइवेट मैसेज पढ़ सकता है। मतलब जो ऐप सुरक्षा का वादा कर रहा था, वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। तो असली और नकली ऐप में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। एक असली ऐप चुपचाप बैकग्राउंड में काम करता है और आपको सिर्फ असली खतरों के बारे में बताता है। वहीं एक नकली ऐप वो हमेशा घबराहट पैदा करेगा, तुरंत पैसे मांगेगा और ऐसी परमिशन मांगेगा जिनकी उसे ज़रूरत ही नहीं है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचे कैसे? अच्छी बात यह है कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बहुत ही आसान कदम है जो हम सब उठा सकते हैं। अगर कभी भी स्क्रीन पर कोई ऐसी डरावनी वायरस वाली चेतावनी दिखे, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है रुकना। कुछ भी करने से पहले बस एक गहरी सांस लें और रुक जाएं। और दूसरा कदम, वेरीफाई करें, यानी पुष्टि करें। ये पता लगाएं कि चेतावनी असली है भी या नहीं। और हां, ये पुष्टि उस ऐप से नहीं करनी है जो आपको डरा रहा है, बल्कि किसी भरोसेमंद सोर्स से करनी है। खुद को बचाने के लिए इन कुछ बातों को हमेशा याद रखें। पहली बात, ऐप्स हमेशा भरोसेमंद कंपनियों के ही डाउनलोड करें। दूसरी, डाउनलोड करने से पहले ऐप के रिव्यू और डाउनलोड्स की संख्या जरूर देख लें। तीसरी, इस बात पर ध्यान दें कि ऐप कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है। चौथी, अचानक आई किसी चेतावनी से घबराकर कभी भी पैसे ना दें। और आखिरी, अगर कोई ऐप आपको जरा भी संदिग्ध लगे तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। तो सुरक्षा का सबसे जरूरी नियम बस यही है, हमेशा रुकें, सोचें और फिर वेरीफाई करें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे बड़ा वायरस असल में डर ही है, और स्कैमर्स इसी डर का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते हैं। देखिए, इस चर्चा का मकसद तकनीक या अनजान लोगों से डराना नहीं है, बल्कि आपको सूचित और सतर्क रखना है, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर हम सतर्क रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और ये जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर साझा करें।